Very good morning, students. Welcome to Gyanmanji Vidyapith Mova online digital platform. As you know, I am your science teacher Vatsal Trivedi. So आज हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री के अंदर जो डे 13 के अंदर हम लोग देखने वाले हैं सॉल्यूशन. सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन कैसे बनता है, क्या होता है सॉल्यूशन? किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आना, ये वाला सॉल्यूशन नहीं. केमिस्ट्री के अंदर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन. सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करें और उसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन. फॉर एन एग्जांपल कि आप लोग कभी आपने चाय बनाई होगी, नींबू शरबत बनाया होगा, तो वो क्या है, वन टाइप ऑफ सॉल्यूशन कि जिसके अंदर दो या एक से ज़्यादा मिक्सचर्स को ऐड करे, सब्सटेंस का मिक्सचर्स यानी कि सॉल्यूशन. फॉर एन एग्जांपल हमको सॉल्ट सॉल्यूशन बनाना है, सो हम क्या करेंगे, पानी लेंगे और उसके अंदर सॉल्ट. तो यहाँ पे वाटर और सॉल्ट ये दोनों को हमने एक मिक्स किया और जो हमको एज ए रिजल्ट मिला जिसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन. सो यहाँ पे वाटर और सॉल्ट दोनों में से किसको हम सॉल्यूट कहेंगे और किसको सॉल्वेंट कहेंगे? तो जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी जिसको हम बोलेंगे सॉल्यूट और जिसकी क्वांटिटी कम होगी उसको बोलेंगे सॉल्वेंट. यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है और जिसके अंदर जिसको नापना है यानी कि पानी के अंदर जिसको नापना है उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट. तो यहाँ पे सॉल्ट हुआ वो सॉल्वेंट हो गया. तो पानी एज ए सॉल्यूट प्लस सॉल्ट एज ए सॉल्वेंट दोनों को मिक्स किया, वी कैन गेट अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन. ओके. सो अभी ये सॉल्यूशन के रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. सो ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छा और मज़ेदार वीडियो है. सो लेट्स डू इट, लेट्स स्टार्ट इट. In this video, we will be learning about solutions. Let's take a look at what happens when salt is mixed with water. The salt dissolves in water and forms a solution. Mixtures in which one substance dissolves in the other are called solutions. Salt is the component that gets dissolved in water. It is known as the solute. The water is the component in which the salt gets dissolved. It is known as the solvent. So, a solute plus a solvent makes a solution. Is a mixture of soil and water a solution? Notice how most of the soil particles have settled in water, whereas the lighter soil particles are floating in water. So, the mixture of soil and water is not a solution, as the soil cannot dissolve in water. Some examples of solutions are sugar and water, coffee, lemon juice and water. In conclusion, mixtures in which one substance completely dissolves in the other are called solutions. Write this definition: mixtures which one substance completely dissolve in the other are called solution. कि कोई भी मिक्सचर्स एक दूसरे के अंदर completely डिसॉल्व हो जाए जिसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन. सो अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सॉल्यूशन के भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं. सो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. ओके, देयर इज अ टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. फर्स्ट इज अ सैचुरेटेड एंड सेकंड इज अ अनसैचुरेटेड. सो हमने सॉल्यूशन क्या होता है उनको हम देख लिया कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिक्स करके यानी कि किसी भी सॉल्वेंट के अंदर कोई भी किसी भी सॉल्यूट के अंदर कोई भी सॉल्वेंट हम डालें और ये कंप्लीटली डिसोल्व हो जाए तो जिसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन. बट कहीं कभार डिसोल्व नहीं हो पाता है यानी कि उसके पास कैपेसिटी है डिसोल्व होने की, बट जो सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है तो सॉल्वेंट के अंदर जब हम कुछ भी डालें तो ये प्रॉपर कंपोनेंट उसके अंदर डिसोल्व नहीं हो पाता है. थोड़ा बहुत डिसोल्व होने के बाद थोड़ा बहुत ऐसे ही रह जाएगा. तो इसके लिए आपको एक करनी पड़ेगी एक्टिविटी. आपको क्या करना है, एक ग्लास लेना है और दो अलग अलग कांच के ग्लास लेने हैं, दोनों के अंदर पानी भरना है. पानी भरने के बाद दोनों के अंदर धीरे 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 करते करते कब तक आप उसके अंदर सोल्ट डालोगे और कब तक सोल्ट यहाँ पे डिसोल्व हो सकता है वो आपको देखना है. पहले एक एक स्पून
सोल्ट पानी के अंदर डाल दिया, डिजोल्व हो गया, यस हो गया। देन सेकंड डिजोल्व हो गया, यस हो गया। थर्ड स्पून डिजोल्व हो रहा है, नहीं। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब डिजोल्व होना बंद हो जाएगा। तो जब बंद हो जाएगा तब आप कितना भी सॉल्ट उसके अंदर डालो, कितना भी उसको मिक्स करो, ये सॉल्यूट ये जो है उसके अंदर ये डिजोल्व नहीं होगा। क्यों? यही जवाब है इसके अंदर, ये टॉपिक के अंदर। So types of solution: when we added 30 gram salt in 100 ml water, the total amount of salt dissolved in water, so 30 ग्राम सॉल्ट हमने 100 ml वाटर के अंदर डाला तो सॉल्ट डिजोल्व कम्प्लीटली, ये पानी के अंदर कम्प्लीटली डिजोल्व हो रहा है। ये हमने स्पून के द्वारा समझाया था कि एक स्पून डालो, हो गया डिजोल्व। सेकेंड डाली, हो गया डिजोल्व। थर्ड डाली, डिजोल्व नहीं हो रहा है, क्यों? ये अभी देखते हैं। नेक्स्ट, however, when we added 40 grams to the some amount of water, around the 4 gram salt remaining dissolved। अभी हमने 30 में से 40 ग्राम डाला, तो क्या हुआ? थोड़ा बहुत आप यहाँ पे देख सकते हो फिगर के अंदर कि थोड़ा बहुत है वो अभी भी उसके अंदर बचा हुआ है। सो 4 ग्राम अनडिजोल्व सॉल्ट, ये अंदर डिजोल्व नहीं हो पा रहा है। सो व्हाई डू यू थिंक दिस हैपन? ऐसा क्यों हो रहा है? So the answer is that this happened because only certain amount of solute can be dissolved in a given amount of solvent। यानी कि जितना सॉल्वेंट की कैपेसिटी होगी, कि ये पानी की कैपेसिटी 40 ग्राम 30 ग्राम की है, तो उससे ज़्यादा हम लिमिट के बाहर उसके अंदर हम डालेंगे तो वो डिसोल्व नहीं हो पाएगा। सो बिकॉज it is a certain amount of solution can be dissolved in the given amount of solvent। So in this case 36 gram salt can be dissolved in 100 ml water and 4 gram of salt remains undissolved। तो 40 में से 36 ग्राम डिजोल्व हो गया 100 ml वाटर के अंदर, सो बाकी का 4 ग्राम डिजोल्व नहीं हो पाया। So any amount of about 30 grams remains, 36 gram remains undissolved। Okay, such a solution which no more solute can dissolve is called saturated solution। अगर पानी के अंदर हम सॉल्ट डालें और सॉल्ट डिजोल्व हो जाता है, बट देन आफ्टर एक टाइम ऐसा आएगा कि सॉल्ट हम डालते रहेंगे बट उसके अंदर डिजोल्व नहीं हो पाएगा, तब आपको समझ लेना चाहिए कि उसकी डिजोल्व होने की कैपेसिटी कंप्लीट होगी। तो वो जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बना है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। सो इट इज नाउ इन सैचुरेटेड स्टेज। ओके, नाउ unsaturated, a solution which more solute can dissolve is called unsaturated। ओके, सो 30 ग्राम सॉल्ट 100 ml वाटर के अंदर डाल दिया और कंप्लीटली वो अंदर डिसॉल्व हो गया, तो ये अनसेचुरेट, ये अभी सेचुरेटेड पोजीशन के अंदर नहीं, अभी आप थोड़ा बहुत डालो तो सॉल्ट डिसॉल्व हो पाएगा। सो इसको हम बोलेंगे अनसेचुरेटेड। जो सेचुरेटेड नहीं होगा वो अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन रहेगा। सो इन दिस केस only 30 gram salt has been dissolved in 100 ml water। 6 more grams of salt can be dissolved in a solution before it becomes saturated। Okay, next, which of these solution is a saturated solution? A या B? आप देख सकते हो कि B है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, कि अभी इसके अंदर हम डालेंगे तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत सॉल्वेंट है। सो solution B is a saturated as it has undissolved solute। So now it is time to solve practice question number 13.1 and 13.2 in your supplementary book। So please open your supplementary book and open the page number 18, and the practice question number 13.1 is that how are solution different from the mixtures? Explain with an example। किस तरह से वो अलग पड़ता है सॉल्यूशन मिक्सचर से?
So a mixture can be consist of both soluble and insoluble components while the solution consists of only soluble components. ये एक मेजर डिफरेंस है कि जो मिक्सचर्स होता है वो सोल्यूबल और इनसोल्यूबल दोनों चीज को कंसिस्ट करता है, बट इन अ सॉल्यूशन यहाँ पे जो चीज पानी के अंदर डिजोल्व हो सकती है ऐसे सॉल्यूबल कंपोनेंट्स को ही यहाँ पे वो कंसिस्ट करेगा. फॉर एन एग्जांपल, सैंड एंड वाटर इज अ मिक्सचर बट नॉट अ सॉल्यूशन. पानी के अंदर हम रेत डाल दे तो ये कुछ सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि वो डिजोल्व ही नहीं हुआ. जब जो चीज पानी के अंदर डिजोल्व हो सकती है उसको ही हम सॉल्यूशन बोलेंगे. So because the sand cannot dissolve in water, so while salt and water is a mixtures and also solution because the salt can dissolve in water. Okay, पानी के अंदर salt dissolve हो रहा है, that's why we can say that it is a solution of salt solution. Next, practice question number 13.2. If you added half kg packet of detergent to a small bucket of water, will you dissolve completely? Give a reason your answer. So पानी के अंदर अगर हम हाफ के जी यानी कि 1.5 ग्राम 0.5 ग्राम पैकेट डिटर्जेंट आप डाल दे तो क्या होगा? सो वो डिजोल्व हो जाएगा completely? No. Half kilo detergent will not dissolve in small bucket of water because a saturated solution will be formed as only limited amount of solute can be dissolved in a given amount of solvent. क्यों? बिकॉज जो पानी है, पानी एक छोटा सा बकेट के अंदर हम इतने एक छोटा सा एक बकेट ले लो, उसके अंदर पानी डाल के उसके अंदर हाफ पैकेट डिटर्जेंट डाल देंगे तो क्या होगा? डिसॉल्व नहीं हो पाएगा. क्यों? बिकॉज यहाँ पे पानी की मात्रा कम है. पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए और उससे कम डिटर्जेंट की क्वांटिटी होनी चाहिए तो ही ये प्रॉपर उसके अंदर डिसॉल्व हो पाएगा. सो तभी ये सेचुरेटेड हो पाएगा, अनसेचुरेटेड नहीं होगा. सो टोटल डिसॉल्व हो जाएगा. सो इट्स कॉल्ड सेचुरेटेड सॉल्यूशन. अभी हम जब डायरेक्टली डिटर्जेंट डाल देंगे तो ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म होगा बट टोटली डिसॉल्व नहीं होगा. ओके. सो आज हमने आपकी सप्लीमेंट्री बुक के सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस पेज नंबर 18, ओके, SB 18 पर कॉन्सेप्ट टाइप नंबर 13 सॉल्यूशन एंड देयर टाइप्स उसके बारे में हमने आज देखा है. देन आफ्टर ये चीज़ आप घर पे भी एक्टिविटी कर सकते हो. ग्लास लेना है, उसके अंदर सॉल्ट डालना है, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, इस तरह से आप कर सकते हो. देन आफ्टर वी कैन सॉल्व वी ऑलरेडी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 13, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 13.1 एंड 13.2. सो जो भी क्वेश्चन ये वीडियो के अंदर हमने देखे तो आप सभी को ये सभी क्वेश्चन डायरेक्टली फेयर बुक के अंदर लिखना है. फेयर बुक के अंदर लिखने के बाद अच्छे से उसको हैंड राइटिंग के अंदर लिखने के बाद उसके फोटोग्राफ्स क्लिक करके मुझे सेंड करना है. एंड फिर भी कोई डाउट रहता है कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इफ़ एनी टाइप्स ऑफ क्वेरी प्लीज़ आस्क मी, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट. सो आज का वीडियो यहाँ तक रखेंगे. वी विल मीट ऑन नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू टॉपिक. सो अभी के लिए स्टे हैप्पी, स्टे होम. थैंक यू वेरी मच. बी सेफ, fun with science, enjoy the science. Bye bye, take care.